गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार एसके राम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड 2021 के लिए जो ऑब्जेक्टिव है आपदा चैप्टर से इकाई 2 है, उस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। और इस पर जो कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया है उसका नाम है गोविंद सागर, जो कि किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। नर्मदा परियोजना किस नदी पे स्थित है, नर्मदा नदी पे है। ये खास कर पूछता है नर्मदा परियोजना किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। इस पर जो जलाशय बनाया गया है उसका नाम है सरदार सरोवर। तीसरा है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। और इस पर जो जलाशय है उसका नाम है नागार्जुन सागर। चौथा है कावेरी परियोजना। कावेरी परियोजना किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है। पांचवा है रिहंद बांध, किस नदी पे बनाया गया है, रिहंद नदी पे है। और इस पर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया है, उसका नाम है पंत सागर। एक और पूछता है सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत सरकार द्वारा देश में ऐसे 77 जिलों की पहचान की गई है। कितनी? 77। यहाँ पर लगभग प्रत्येक वर्ष सूखे की संभावना रहती है। तो ये 77 जिलों, जो 77 है, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसवान नामक जगह पर बनाया गया है और उस बांध का नाम है आसवान बांध। तो आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है, नील नदी पर बनाया गया है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहते हैं। ये नील नदी किस महाद्वीप में है, तो है अफ्रीका महाद्वीप। और किस देश में है, मिस्र देश में है। इसकी ऊंचाई 364 फीट और चौड़ाई जो है 3220 फीट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान जैसे राज्य में छोटे स्तर पर जल संग्रहण हेतु 50 हेक्टेयर तक के वाटरशेड क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो ये 50 हेक्टेयर आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और ये जगह जो है राजस्थान को याद कर लेना है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई योजना को ग्रामीण विकास योजना का अंग बना लिया गया है। तो ड्रिप और छिड़काव जो है किसमें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 राज्य का नाम जो है आपको याद रख लेना है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा का अधिकता। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है, तो कोसी नदी को। बाढ़ क्या है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो इसका उत्तर होगा धीरे धीरे। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है, तो वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है, सूखे से
बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो इसका उत्तर होगा वर्षा जल संग्रह करना। ये रहा आपका आपदा चैप्टर से इकाई 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसका अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा सब्जेक्टिव प्रश्न और उसका उत्तर भी बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।